तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, जो परमपिता परमेश्वर जी ने आप और हमारे ऊपर ऐसी असीम रजा की है जिसका भाई और बहनों शब्दों में कोई गुणगान नहीं किया जा सकता है। ये तो हम सबको पता है कि हम सतलोक से बिछुड़कर इस काल के बहकावे में आकर इस 21 ब्रह्मांड में आकर अपना कर्म भोग रहे हैं। उस कर्म की हम सजा भोग रहे हैं जो कर्म हमने सतलोक में बेवकूफ़ी में किया, तत्व ज्ञान के अभाव में किया। क्योंकि कजोड़ जी, बहुत सारे भाई बहन सवाल खड़े कर देते हैं, क्या सतलोक में भी तत्व ज्ञान नहीं है? बिल्कुल। तो सतलोक में तत्व ज्ञान नहीं है भाई और बहनों। अगर सतलोक में तत्व ज्ञान होता तो इस तत्व ज्ञान का प्रयोग करके हम कभी भी इस काल के जाल में नहीं फंसते। एक कहावत है कि घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, और दीपक तले हमेशा अंधेरा होता है। सतलोक में हमें हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, अब चाहे इनको कबीर परमात्मा कहो चाहे सतगुरु रामपाल जी कहो, बात एक ही है। जैसे यही कबीर परमात्मा जब सतयुग में आए तो सतसुकृत ऋषि के नाम से आए, त्रेता में आए तो मुनिंद्र जी के नाम से आए, द्वापर में आए तो करुणामय जी के नाम से आए, 650 साल पहले आए तो कबीर जी के नाम से आए, उसके बाद 300 वर्ष पहले आए तो आदरणीय गरीबदास जी के नाम से आए, वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के नाम से आ गए। तो शक्ति वही है, केवल नाम अलग अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चाहे इनको कबीर भगवान को हो चाहे सतगुरु रामपाल जी को हो, बात एक ही है। तो हम मंदबुद्धि लोगों ने, हम बेवकूफ़ लोगों ने सतलोक में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हम पहचान नहीं पाए अपने गुरुदेव को, अपने परमात्मा को, अपने महबूब को, और एक दो कोटि के जीव के पीछे लगकर हमने अपना कर्म फोड़ दिया। तो अगर सतलोक में तत्व ज्ञान होता या हम आत्माओं को तत्व ज्ञान की समझ होती तो कभी भी हम ऐसी गलती नहीं करते। बिल्कुल सही। जहां हम सर्व सुविधा अपने परमपिता परमेश्वर के भंडारे से ले रहे थे, बिल्कुल सर्व सुख थे वहां पर। यहाँ हम एक 4 व्हीलर गाड़ी के लिए मारे मारे फिरते हैं, ले लेते हैं तो फिर जो किस्तों वाले हैं वो पीछे पीछे भटकते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ हमारे बड़े बड़े महल, गुरुदेव सत्संग में कहते हैं कि बच्चों, जितनी बड़ी ये पृथ्वी है इससे बड़े बड़े तो एक एक आत्मा के वहां पर महल हैं। महल है, बिल्कुल। उनके आगे बड़े बड़े गार्डन हैं, तुम्हारे पर्सनल विमान खड़े हुए हैं। ऐसी सुख सुविधाओं को ठोकर मार के त्याग कर, और हम अपने जैसे एक 2 कोटि की आत्मा, जिसको वर्तमान में काल कहते हैं, उसके चक्कर में फंसकर हमने अपने कर्म फोड़ लिए। अगर तत्व ज्ञान होता, हमें समझ होती, हम कभी भी ये गलती नहीं करते। बिल्कुल। तो हमें वो तत्व ज्ञान समझाने के लिए परमपिता परमेश्वर कबीर जी वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के नाम से प्रकट होकर अपनी पहचान करवाने के लिए, अपनी महिमा को समझाने के लिए कि परमात्मा कितनी अनमोल वस्तु है। बिल्कुल। और परमात्मा से दूर होकर, गुरु कहिए चाहे परमात्मा कहिए, एक ही बात है। क्योंकि वो परमात्मा कबीर जी ही हमारे गुरु बनकर हमारे को सतलोक जाने का मार्ग बताते हैं। सही। कि भाई अपने परमात्मा से दूर होकर, अपने सतगुरु से दूर होकर कभी कोई सुखी नहीं रह सकता है। चूंकि अब ये बात हमें बखूबी समझ में भी आ चुकी है। बिल्कुल। और अब हम सतलोक जाने के बाद वो गलती नहीं करेंगे जो गलती हमने कभी की थी। बिल्कुल। क्योंकि ये गलती अब हम यहीं पर नहीं कर सकते। अब हमें पता चल गया सृष्टि रचना के माध्यम से। सही बात है। अब ये काल हमें चाहे कितना ही भटकाने का प्रयास करे, ये काल चाहे फिर से यहाँ पर एक पैर पे खड़ा होकर तब करने लग जाए। बिल्कुल। और चाहे हमें कितने बड़े बड़े लोभ लालच दे कि भाई ऐसा है, मैंने 21 ब्रह्मांड के अलावा और 40-50 ब्रह्मांड परमात्मा से ले लिए हैं, यहाँ तो मैं तुम्हें सुख नहीं दे पाया, लेकिन चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें वहाँ बहुत सुख दूंगा। क्या आज हम इस काल के बहकावे में आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तत्व ज्ञान होने के बाद तो ऐसी गलती कोई जीव कर ही नहीं सकता। तो ये तत्व ज्ञान हमें वर्तमान में परमात्मा ने करवाया है। बिल्कुल। और अब ये तत्व ज्ञान होने के बाद, हालांकि सतलोक में जाने के बाद गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बच्चों, तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। बिल्कुल। कि तुम पहले काल के लोक में थे, तुम्हारे साथ में कैसे कैसे इसने जो है ये इस प्रकार का व्यवहार किया, तुम्हें गधा कुत्ता सूअर बनाया। सतलोक जाने के बाद हमें ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी, लेकिन हमारे बाप को याद रहेगी। हमारे गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी को सब याद रहेगा कि किन किन आत्माओं ने काल की जेल के मजे ले लिए हैं। तो परमेश्वर फिर दोबारा उस आत्मा को कभी भी भटकने नहीं देगा, भरमने नहीं देगा।
और सतलोक यहाँ से जाने की पहली सीढ़ी है। सतलोक जाने के बाद, क्योंकि जो आत्मा यहाँ से मोक्ष प्राप्त कर जाएंगी, फिर उन आत्माओं को परमात्मा सतलोक में ज्यादा समय तक नहीं रखते हैं, क्योंकि फिर उन आत्माओं की भक्ति यात्रा ऊपर की हो जाती है। फिर परमात्मा अपनी उन प्यारी आत्माओं को ऊपर के लोक में भेजेंगे। सतलोक से ऊपर कौन सा लोक है? अलख लोक। फिर परमेश्वर हमें कुछ दिन सतलोक में रखकर भक्ति जो है वो करवा कर फिर हमारे को ऊपर के लोक में भेज देंगे। फिर जब कभी हमारी उस लोक में भक्ति पूरी होगी, फिर परमात्मा ऊपर के लोक में भेजेंगे, क्योंकि ऊपर के चारों लोक अविनाशी हैं, अखंड हैं, वो किसी भी देश काल परिस्थिति में नष्ट नहीं होते हैं। तो परमेश्वर को सब कुछ याद रहेगा, गुरुदेव जी को। तो परमात्मा फिर हमसे दोबारा कभी गलती नहीं होने देंगे, क्योंकि मालिक को पता है कि ये आत्मा अपनी सजा पूरी कर चुकी है। और आप और हमें यदि सतलोक में जाने के बाद भी ये याद रहा, इस काल के लोक के दुख, ये कष्ट, तो फिर हम उसको सतलोक की संज्ञा नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जब ये बातें हमें याद आएंगी तो कहीं ना कहीं हमें दुख होगा, और फिर हमें ये भी नजर आएगा कि भाई मैं तो आ गया, लेकिन वहां जो मेरे बेटे थे, मेरी बेटियां थी, मेरी पत्नी थी, मेरे माता पिता थे, वो तो आए नहीं। फिर भी हमें कष्ट बना रहेगा। जैसे गुरुदेव हमें एक छोटी सी कथा सुनाते हैं महाभारत की, कि जिस समय महाभारत के युद्ध के बाद पांचों पांडव हिमालय में जाके तपस्या करके और जब वो स्वर्ग को गए, तो जो युधिष्ठिर था वो काफी धर्मात्मा था, उसको तो स्वर्ग में जगह दे दी। बिल्कुल। बाकी जो 4 पांडव थे, जो कुंती थी, उनको ठोक दिया नरक के अंदर। तो युधिष्ठिर को जब पता चला कि भाई मेरे परिवार वाले कहाँ हैं, क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद उसको याद रहा इस पृथ्वी लोक की पूरी कहानी। बिल्कुल। तो उसने कहा जी मेरे भाई कहाँ हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, मुझे उनकी याद आ रही है। तो धर्मराज ने कहा कि भाई वो अब तेरे भाई नहीं हैं, तुम तो केवल एक फिल्म बनाने गए थे, वो फिल्म का काम पूरा हो गया, अब कोई किसी का भाई नहीं है। और धर्मराज ने कहा कि बेटा तू जो है तू मेरा बेटा है। उसने कहा जी नहीं, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर रहते सहते वो मोह बन गया था, प्यार हो गया था उस परिवार में। बिल्कुल। तो उसने कहा कि नहीं जी मैं तो अपने भाइयों से मिलूंगा। तो धर्मराय ने कहा कि भाई वो तो नरक में है। नरक में क्यों? भाई जैसा उन्होंने किया उसका फल भोग रहे। तो कहा कि नहीं मेरे को मिलाओ। तो एक सैनिक को भेजा, दूत को, वो नरक में लेकर गया और देखा कि वो तो कष्ट भोग रहे। अब अपने परिवार वालों को कष्ट भोगता देखकर युधिष्ठिर के मन में भी वो एक कष्ट उमड़ पड़ा, अंदर से दुखी हो गया और कहा कि या तो मुझे भी नरक में रखो या इन सबको नरक से बाहर निकालो। तो कहने का मतलब है, अगर हमें इस गंदे लोक की याद, जो असहनीय कष्ट हमने यहाँ अपने परमपिता से विश्वासघात करके भोगे हैं, अगर हमें सतलोक में याद रहे, तो फिर हमें कहीं ना कहीं दुख होगा। फिर बिल्कुल हमें कहीं ना कहीं परेशानी होगी, हमें याद आएगी। और सतलोक में कहते हैं कि वहां तो दुख नाम की चीज नहीं है, वो तो सुख का सागर है, वहां तो लहर की मेहर अनवरत बरसती रहती हैं। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है, जैसे हमें अपना पिछला जन्म याद नहीं है, हम पिछले जन्म में कहाँ थे, किस घर में थे, किस धर्म में थे, किस जाति में थे, किस देश में थे, और हम किन उन परिस्थितियों में थे, दुख में थे या सुख में थे, हमें पिछला जन्म कुछ भी याद नहीं है। बिल्कुल। अगर हमें पिछला जन्म याद आ जाए तो तमाम वो घटनाएं हमारे दिमाग में घूमने लगेंगी। बिल्कुल। हो सकता है हमारा मोह, हमारा प्रेम, हमारे उन पोतों में, हमारे उन बेटों में, उस संपत्ति में जिसको हम जोड़ जोड़ के छोड़ के आए थे, कहीं ना कहीं हमारा मोह उनमें व्याप्त होगा, हम दुखी होंगे। बिल्कुल। तो जब ये कबीर परमात्मा हमें इस गंदे लोक में हमारा पिछला जन्म याद नहीं रहने देता, तो सतलोक तो सुख का सागर है, फिर वहां जाने के बाद हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा। फिर परमेश्वर हमें ऊपर के लोकों में भेजेंगे और फिर हम कभी भी वापस ना ही तो ऐसी गलती करेंगे और ना कभी हम ऐसी सजा भोगेंगे। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है, अब ये तत्व ज्ञान गुरुदेव भगवान आप और हमें इस पृथ्वी पर प्रकट होकर इसीलिए करवा रहे हैं, ताकि अब हम भली भांति से अपने परमेश्वर की महत्वता को समझें और हम उनकी समर्थता को समझें और उनके अंदर अपनी लगन लगा के, अपनी सुरती लगा के, अपना तन मन धन मन कर्म वचन से वार के और हम सतलोक जाने की तैयारी करें। बिल्कुल। बिल्कुल। तो सतलोक में तत्व ज्ञान नहीं है। गुरुदेव तो ज्ञान का सागर है, परमात्मा तो ज्ञान का सागर